नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। तो जैसा कि दोस्तों आरआरबी के सेक्शन कंट्रोलर का जो आंसर की है वो आ चुका है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर लिए हैं, ठीक है। तो आज उसी बेस पे हम, ठीक है, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं आपके रॉ एवरेज स्कोर, ठीक है, यानी शिफ्ट वाइज क्या रॉ स्कोर रहा है, पर शिफ्ट वाइज कितना रॉ स्कोर रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बारे में भी बात करेंगे कि पर शिफ्ट में यानी किस शिफ्ट में आपके कितने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो पर शिफ्ट के हिसाब से देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर में कितना आपका प्लस माइनस होगा नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से। उसके बाद एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर, ताकि आप सीबीएटी में यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके लिए क्वालिफाई कर जाए, उसके लिए एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर क्या होगा उसके बारे में शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करेंगे, हार्ड और इजी शिफ्ट के बेस पे भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, तो आंसर की जो है वो आज 26/2/2026 को रिलीज की गई है, ठीक है। जिनके एग्जाम डेट्स जो थे वो 11/2/2026 और 12/2/2026 यानी 2 दिन में टोटल 4 शिफ्ट्स के अंदर ये आपके एग्जाम कंडक्ट किए गए थे, ठीक है। और इसके बाद आपको अपने क्वेश्चन पेपर को देखना, उसमें रिस्पॉन्स की जो आपने आंसर दिए हैं उसको देखना। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डिस्प्यूट यानी क्वेश्चन और उसके या फिर जो भी आपके आंसर्स थे यानी जो भी ऑप्शंस थे, अगर उसमें किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन लगता है तो आप वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डेट 26/2/2026 से 2026 से 5/3/2026 तक की होगी, ठीक है। और उसके बाद एक बात ध्यान रखना है कि इसके बाद ये जो लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी आप ना ही अपना जो आंसर जो क्वेश्चन पेपर है और ना ही रिस्पॉन्स की देख पाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्शन भी उसके बाद रेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। पर ऑब्जेक्शन यानी एक क्वेश्चन को रेज करने का जो ऑब्जेक्शन चार्ज है वो 50 प्लस चार्जेस है, यानी मल्टीपल में आप जितने क्वेश्चन रेज करोगे मल्टीप्लाई विद 50 आपको उतने रुपए प्लस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन सही आता है एंड दैट मीन्स, तो उस कंडीशन में उन क्वेश्चंस के पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जब हम आगे बात करेंगे तो वैकेंसीज के बारे में बात करें तो टोटल 368 वैकेंसीज जो हैं वो आरआरबी के सन जो था 04/2025 के अंडर में ये पहली बार वैकेंसीज जो थी वो निकाली गई हैं। इस अंडर में जो आपका ट्रैफिक जो सेक्शन कंट्रोलर है, ठीक है, ये ट्रैफिक कंट्रोलर भी कह सकते हो। तो जो सेक्शन कंट्रोलर है उसकी पहली बार ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। और उसके इस वैकेंसीज में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई किए थे लगभग 3.9 लाख, लगभग 4 लाख आप कह सकते हो, 4 लाख बच्चों ने लगभग इसमें अप्लाई किया था। अगर हम अटेंडेंस यानी अपीयरेंस की बात करें तो टोटल 65% स्टूडेंट्स इसके अंदर अपीयर्ड हुए थे, ठीक है। और इस हिसाब से अगर देखें तो टोटल 4 लाख में से लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम जो है वो दिया है, ठीक है। और उसमें से अब जो क्वालिफाइड कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे तो क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज सिर्फ 368 है, मल्टीप्लाई बाई 8 यानी 8 गुना बच्चे जो हैं वो सीबीएटी के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी टोटल 2944 कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे सीबीएटी के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कैटेगरी वाइज कितनी है और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज कितने होंगे, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर 174 स्टूडेंट्स, तो टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, यानी कि 1392 स्टूडेंट्स। ओबीसी के अंदर मल्टीप्लाई बाई 8 80 वैकेंसीज हैं, 640 स्टूडेंट्स। ईडब्ल्यूएस में 24 वैकेंसीज हैं, तो टोटल 192 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे। एससी के अंदर 56 है मल्टीप्लाइड बाई 448, और एसटी के अंदर 34 मल्टीप्लाई बाई 8 272 स्टूडेंट्स, यानी टोटल 368 वैकेंसीज के लिए 2944 यानी कि 2944, लगभग 3000 के आसपास है ये। इतने कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई करेंगे किसके लिए, सीबीएटी यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम शिफ्ट के बारे में यानी उसके टफनेस के बारे में कि कौन से शिफ्ट हार्ड शिफ्ट रही है, ठीक है, और कौन से शिफ्ट जो है वो इजी शिफ्ट रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। एवरेज स्कोर के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका सबसे जो डिफिकल्ट शिफ्ट रहा है वो 11/2/2026 का जो सेकंड शिफ्ट था,
ठीक है, वो आपका सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट रहा है, जिसका एवरेज स्कोर 59.97 रहा है। ठीक है, यानी लगभग 60 नंबर के आसपास है। और जब जो सबसे इजी शिफ्ट रही है वो 12/2 की सेकंड शिफ्ट रही है, जिसका एवरेज स्कोर लगभग 55.63 है। बाकी भी आसपास ही है, बट इसका नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मेन इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों के जो हार्ड शिफ्ट में कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स को नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन कंपेयर टू जो इजी शिफ्ट है उसके कंपेयर में। तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 5.5 नंबर के आसपास का फर्क क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, एवरेज मार्क्स में। तो टोटल मार्क्स में नॉर्मलाइजेशन में भी लगभग 2 से 3 मार्क्स जो हैं, 2 से 3 मार्क्स बढ़ेंगे जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, जिनका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में आया है। ठीक है, ये जनरल बेनिफिट होगा नॉर्मलाइजेशन के अंदर एज पर दी जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है और रूल है उसके हिसाब से। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं ये एक्चुअल डेटा के बारे में, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से, ठीक है, इकट्ठा किया गया है। ठीक है, जो आप लोगों द्वारा ही एक तरह से डिफरेंट सोर्सेज पे चेक करके एक डेटा हमें जो मिला है वो ये है। अच्छा, इसमें बात करें एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, क्योंकि एवरेज मार्क्स जो है वो जनरली हाई रहा है। रीजन भी इसका यही है कि इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट रीजनिंग और मैथमेटिक्स और मेन सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता था, इसमें जीके जो है वो नहीं था। तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो जनरली हाई साइड पे रहेगी। ठीक है, और रही भी है। ठीक है, अगर हम बात करें 95 टू 100 मार्क्स में, तो टोटल 156 स्टूडेंट्स, अभी ये कंप्लीट डेटा नहीं है। ठीक है, अगर बात करें तो ये अभी 110 स्टूडेंट्स हैं जिनका डेटा ये हमें मिला है। उसमें 156 स्टूडेंट्स हैं जो 95 से 100 के बीच में जिन्होंने स्कोर किया है। ठीक है, 90 टू 95 826 स्टूडेंट्स, और उस कैटेगरी वाइज भी डिफरेंट डेटा ये जो है आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जनरली कि काफ़ी हाई साइड पे जो है इसका एग्जाम पैटर्न भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो थोड़ा एग्जाम का जो वेटेज था वो भी थोड़ा लाइट रहा है। ठीक है, एवरेज मार्क्स से पता चल ही रहा है इस चीज़ का। ठीक है, और उसके अलावा सब्जेक्ट्स भी सिर्फ 2 ही थे, इसकी वजह से भी थोड़ा हाई साइड की तरफ कट ऑफ जो है हाई साइड की तरफ रही है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें कितने स्टूडेंट यानी कितने मार्क्स सफिशिएंट चाहिए होंगे ताकि आप सीबीएटी के लिए क्वालिफाई कर जाओ। तो थोड़ा सा इसको प्रोपोर्शनल डेटा के तौर पे कन्वर्ट करता है, फिर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकता है। प्रोपोर्शनल डेटा ये है जो कि लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं लगभग उसके करीब बनाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, जो डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं उसके थ्रू। तो टोटल अगर देखा जाए, ठीक है, तो इस तरीके से ये 156, 90 टू 5 826, 85 टू 90 2367 स्टूडेंट्स, 80 टू 85 4232 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लगभग इसी के बीच में आपका 80 टू 85 में जनरली टोटल स्टूडेंट में कवर हो जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा भी कुछ मिलेगा, तो अनरिजर्व टू ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की जो कट ऑफ है इनमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। और क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 8 स्टूडेंट पास होने हैं, तो जनरली थोड़ा गैपिंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं जरा अब यहाँ पे हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ है इन जनरल वो 85 टू 90 स्टूडेंट्स के बीच में पूरी हो जा रही है। टोटल हमें 1392 स्टूडेंट क्लियर करना है, तो थोड़ी हाई साइड पे, यानी कि 85 प्लस अनरिजर्व का जो कट ऑफ होगा वो 85 प्लस, यानी लगभग 87। ठीक है, यानी लगभग 87 नंबर तक रह सकता है। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो डेटा है वो आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर 80 टू 85 स्टूडेंट्स में। ठीक है, दैट मीन्स इसका भी कट ऑफ हाई साइड की तरफ, यानी लगभग 84 के आसपास रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो वो भी सेम ही है, लेकिन लगभग ये 82 के आसपास में। एससी का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है एससी में ज़्यादा हैं, तो थोड़ा कट ऑफ लो जाने के चांसेस एससी में इस बार बन रहे हैं। वैसे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लो जाता है, बट यहाँ पे क्योंकि कारण ये है कि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, इस वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा डाउन जा सकता है। तो 75 से 80, यानी लगभग 78 या 77 नंबर के आसपास हम कह सकते हैं। ठीक है, और एसटी की कट ऑफ सबसे कम जो जाने के चांसेस हैं, ठीक है, वो है 70 टू 75, यानी दैट मीन्स लगभग 3 मार्क्स के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम एक जनरल ओवरव्यू बनाएं, एक रेंज की बात करूं मैं, ठीक है, तो अनरिजर्व्स के लिए, ठीक है, अनरिजर्व्स के लिए जो कट ऑफ की रेंज रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पे शिफ्ट जो है वो 3 तरह के शिफ्ट हो सकते हैं आपके, जो हार्ड शिफ्ट है, मॉडरेट शिफ्ट है और जो इजी शिफ्ट है।
ठीक है, उसमें आपके कट ऑफ की एक रेंज रह सकती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अनरिजर्व के लिए तो लगभग 84 से लेके 90 मार्क्स का एक रेंज बन रहा है। ठीक है, जिसमें कि हार्ड शिफ्ट के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे। मॉडरेट थोड़ा सा अपर साइड पे रहेगा। ठीक है, अपर साइड में यानी 86 टू 92 मार्क्स में, और यहाँ पे आपका 88। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक एक मार्क्स बहुत ही क्रूशियल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा और इजी शिफ्ट में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का बेनिफिट कम मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इजी शिफ्ट में कह सकते हैं कि 87 टू 90 जो 3 मार्क्स हैं, इसका एक रेंज रह सकता है कट ऑफ के बीच में अनरिजर्व के लिए। ठीक है, अनरिजर्व की कट ऑफ जो है जनरली हाई जाती हैं। ठीक है, ओबीसी का थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 8 स्टूडेंट है और वो अनरिजर्व के बाद शुरू होती है। ठीक है, इस वजह से ओबीसी के हार्ड शिफ्ट की कट ऑफ जो है वो 78 टू 85 मार्क्स के बीच में बन सकती है। ठीक है, और उसके बाद मॉडरेट शिफ्ट की अगर बात करें तो ये कट ऑफ 82 85 मार्क्स से 87 मार्क्स तक रह सकती है, और इजी शिफ्ट की बात करें तो 82 से 88 मार्क्स तक के बीच में कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो थोड़ा ये और लो हो सकता है हार्ड शिफ्ट के अंदर, और हार्ड शिफ्ट अगर बात करें तो आपका कट ऑफ जनरली 75 टू 82 मार्क्स के बीच में रह सकता है। ये जनरली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक तो सबसे मेन की डिफरेंट जो हमारे पास अलग अलग जोन्स भी हैं, और जोन में अलग अलग वैकेंसीज हैं। ठीक है, अलग अलग नंबर्स ऑफ वैकेंसीज हैं, जिसकी वजह से ये जो मार्क्स का हार्ड शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट में मैं एक वेरिएशन बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा आपको गैप दिख रहा होगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की मॉडरेट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का मॉडरेट शिफ्ट जो है वो आपका 77 से लेके 83 मार्क्स तक रह सकता है। ठीक है, और ये आपका 79 मार्क्स से 80 ठीक है 6 मार्क्स तक के बीच में रह सकता है। एससी की बात करेंगे तो एससी की कट ऑफ जनरली ईडब्ल्यूएस से इस बार कम जाने की उम्मीद है। ठीक है, वैसे जनरली बराबर रहती है, पर थोड़ा बहुत इस बार इसमें गैप रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो 73 से आपका 80 मार्क्स के बीच का रह सकता है हार्ड शिफ्ट में, यहाँ पे 75 टू 82 मार्क्स का। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो 77 से 85 मार्क्स के बीच में कट ऑफ जनरली वेरी कर सकती है। एसटी का इस बार सबसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे भी डेटा देख रहे हो 70 टू 75 के बीच में है, तो हार्ड शिफ्ट में जनरली ये आपका 68 मार्क्स से 75 मार्क्स के बीच में रह सकता है। ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट में 72 से लेके ये 79 मार्क्स तक रह सकता है, और अगर इजी शिफ्ट की बात करें तो ये आपका 75 मार्क्स से 82 मार्क्स के बीच में रह सकता है। लेकिन ध्यान दें कि मार्क्स फिर भी हायर साइड्स पे ही रहेंगे, क्योंकि एवरेज मार्क्स ही आपका 60 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है, और एवरेज में भी क्या होता है, सबसे हाई मार्क्स और प्लस एक तरह से लो मार्क्स का एवरेज होता है। ठीक है, जो कि 60 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो अराउंड 70 से मतलब 60 टू 70 के बीच में रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का स्कोर। ठीक है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 368 वैकेंसीज हैं, और जिसमें लगभग 2944 स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई करने वाले हैं। तो इस वजह से थोड़ा आपका कट ऑफ जो है हायर साइड पे रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, काम की लग रही हो, ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, शेयर करें, और किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं हर एक क्वेरी का जो है वो जवाब दूं। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिस पे फर्दर आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी हम शेयर करते हैं, वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स।